कि कैसे काला जादू आजकल हो रहा है। यह है 21 दिन लगातार अपने घर दे विच जपजी महाराज दा पाठ और तेरी सारी घर दी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम शिखा है और मैं दिल्ली से हूँ। आप सभी को बहुत बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, आज मैं गुरु जी की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे माफ करें। प्यारी साथ संगत जी, आप भी मुझे माफ कीजिए अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए। तो गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। तो हर रोज, हर पल, हर क्षण क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे पर कृपा कर रहे हैं। लेकिन एक दो दिन पहले से ही बोल दिया था कि जब पहला सोमवार आएगा तो शिव मंदिर जाके जल चढ़ाएगी और जो तेरे मन की मनोकामना है उसको तू एक पर्ची पे लिखना। पर्ची लेकर भोलेनाथ के दरबार मंदिर जाना, दरबार में खड़ी होकर जल चढ़ाने के बाद भोलेनाथ के कान में वो अपनी पर्ची वाली अरदास बोल देना और वो पर्ची तू मेरे स्वरूप के आगे रख देना। मैं तेरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरा करूंगा। तो ठीक ऐसे ही संगत जी मैंने भी किया। पहले सोमवार को मैं भगवान भोलेनाथ को जब जल चढ़ाने गई तो मैंने उनके कानों में अपनी पर्ची पे लिखी हुई अरदास बोली और वही पर्ची लाकर आकर गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दी। तो गुरु जी महाराज की कृपा बरसनी शुरू हो गई। महाराज बहुत कृपा कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरी अरदास मैंने गुरु जी के आगे रखी है, जब वो पूरी हो जाएगी तो आप सबके साथ में बहुत बड़ा शुक्राना जो है वो शेयर करूंगी। मैसेज देने शुरू कर दिए थे संगत जी। जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है कि मेरे और मेरे परिवार पर बहुत भारी काला जादू किया था। ये सब गुरुजी के आने से पहले था। जब मतलब गुरुजी ने जब मुझे अपने चरणों से जोड़ा, ये उससे पहले से ही काला जादू काफी सालों का किया हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां आ रही थी लेकिन समझ नहीं आता था कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, नित्य नए लड़ाई कलेश हो रहे हैं, बहुत सी चीजों में रुकावटें आ रही हैं, जीवन जो है उथल पुथल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने खुशियां नहीं दी, वो खुशियां बहुत जल्द परेशानियों में तब्दील हो जाती थी। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ रही थी। तो लेकिन जब से गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा, गुरुजी ने हमें सत्संग के थ्रू, मैसेज के थ्रू हमें ये आभास करवाया, हमारी आंखें खोली और हमें ये बताया कि कैसे काला जादू आजकल हो रहा है या कैसे लोग जो है, ये सही भी है, आजकल लोग बहुत ज्यादा ये सब चीजों में घुस गए हैं क्योंकि लोगों के अंदर ईर्ष्या, जलन, ये जो चीजें हैं, गुस्सा, एक दूसरे के प्रति भेदभाव, ये सब चीजें जो है वो बहुत बढ़ गई हैं संगत जी। तो लोग अपने अंदर की, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए ना, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए दूसरे का बुरा करने में एक मिनट नहीं लगाते। तो चलो भगवान उनका भी भला करे, गुरुजी महाराज उनको सद्बुद्धि दे। तो ऐसा हमारे साथ भी हो रहा था। मैंने अपने पहले सत्संग से ये बात सबको बता रखी है। इसी चैनल पे ही मेरा पहला सत्संग अपलोड हुआ है, तो मैं उसी सत्संग में ही मैंने आप सबको ये चीज क्लियर करी थी कि कौन है। गुरुजी ने मुझे दर्शन से पता भी करवाया, नाम से, पर्ची से सब पता करवाया। तो मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सच का आईना दिखाया कि कौन है जिसने मेरे और मेरे परिवार पर काला जादू कर रखा है। लेकिन शायद वो इंसान ये नहीं जानता कि उसका काला जादू इतना बड़ा नहीं है जितना गुरुजी का हाथ है। जब गुरुजी का हाथ सर पर आ जाता है तो बड़े बड़े काले जादू जो है वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सृष्टि ही हमारे गुरुजी के हाथों में है। वो तो स्वयं साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उस महाशक्ति, उस डिवाइन पावर के आगे तो ये सब चीजें बेकार हैं। तो जितना बुरा उन्होंने मेरा करना था, मेरे परिवार का करना था, अपने इन तंत्र मंत्र काला जादू के जरिए उन्होंने बहुत बुरा किया संगत जी, बहुत बुरा किया।
लेकिन अब जब से गुरुजी ने बाह पकड़ रखी है, गुरुजी महाराज कुछ नहीं होने देते। अब मेरे घर के आसपास क्या, मेरे घर मतलब कहीं हमें कुछ भी नुकसान नहीं होने देते। कोई बड़ी ऐसे प्रॉब्लम आती भी है या कुछ ऐसे किया कराए का असर होने भी लगता है, तो गुरुजी महाराज पहले ही हमें सावधान कर देते हैं और उस चीज का निवारण करते हैं। मैंने अपने पिछले सत्संग में जो मेरे सत्संग का नाम था मिरेकल इन द फैमिली, उसमें मैंने आप सबको बताया था कि 2024 हमारे लिए बहुत लकी है। गुरुजी महाराज ने 2024 आने से पहले ही मुझे ये सचेत किया था, खुशखबरी दी थी कि ये जो साल है तेरे लिए बहुत भागा भरा होगा, खुशियों वाला होगा। इस साल बहुत तुझे चमत्कार जो है वो मेरे नसीब होंगे। मैं तेरे घर पे, परिवार पे, हर तरीके पर बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार तेरे साथ करूंगा। तो महाराज ने बहुत अच्छे जो मिरेकल्स हैं वो हमारे साथ किए हैं। कुछ मिरेकल्स को मैंने शेयर भी किया है मिरेकल इन द फैमिली वाले सत्संग में। और गुरुजी महाराज ने अब क्या किया है संगत जी, ये जो मैं आपको सत्संग बता रही हूँ ये भी बहुत बड़ा मिरेकल गुरुजी ने हमारे साथ किया। महाराज हर पल हर क्षण हमें जीवन दान जो है देते जा रहे हैं, हमारी लाइफ जो है वो ब्लेस करते जा रहे हैं। अगर मैं गिनने को आऊं तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने तो कितनी बार हमें लाइफ ब्लेस कर दी, कितनी बार मौत के मुंह से हमें बचा के ले आए। सावन महीना शुरू हुआ तो गुरुजी महाराज के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति के ऊपर बहुत सारा संकट है, उसे बचा ले, उसे बचा। तो मैं महाराज से जब भी कभी ऐसा मुझे मैसेज आता है बच्चों के लिए, मेरे लिए या मेरे पति के लिए या कुछ आर्थिक प्रॉब्लम के रिलेटेड या कुछ मानसिक प्रॉब्लम के रिलेटेड, ऐसी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ गुरुजी महाराज पहले ही सचेत करते हैं। तो मेरी हमेशा उनके आगे यही अरदास रहती है और हमेशा रहेगी कि महाराज आप जानते हो आपकी आंखें बहुत बड़ी हैं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो वो देख भी नहीं पाते जो आप महसूस करके, आपको तो साक्षात ज्ञात है सब चीजों का। तो जो भी कोई कर रहा है या कौन सा संकट आ रहा है, आप मुझे सचेत कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं आपका एक बहुत ही तुच्छ बच्चा हूँ, नमाना बच्चा हूँ। तो मैं आपके आगे बस अरदास ही कर सकती हूँ कि महाराज आप उस संकट का मुंह मोड़ दीजिए। जो भी संकट, जो बुरी बला, जो तंत्र मंत्र, जो भी गलत नेगेटिविटी मेरे घर की ओर बढ़ रही है, तो महाराज आप उन संकट का मुंह मोड़ दीजिए। जो भी करना है आप ही को करना है और आप बैठे हो तो मुझे किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और सच में संगत जी, हम सबके घरों में अगर गुरुजी महाराज सच्चे दिल से हम अगर उनको मानते हैं, महाराज अगर स्वयं हमारे घरों में बैठे हैं तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो गुरुजी महाराज तो स्वयं भी कहते हैं कि जिस घर में साक्षात स्वरूप के जरिए मैं बैठा हूँ तो उस घर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो ये बात बहुत सही है। गुरुजी महाराज हमारा बाल भी बांका नहीं करेंगे। क्या होता है संगत जी, 23 जुलाई को रात को बहुत ज्यादा दिल्ली में आंधी तूफान आता है, हम सबको पता है जो भी हम दिल्ली वाले हैं। तो हमारी गाड़ी बाहर गेट के बाहर खड़ी हुई थी, पार्किंग जोन में ही खड़ी थी। तो क्या होता क्या है संगत जी, उसी 2-3 दिन पहले तो मैसेज आ ही रहा था कि गुरुजी का कि तेरे पति पे बहुत संकट है, बहुत संकट है, उसकी जान पे भी खतरा है, लेकिन मैं रक्षा करूंगा, स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। तो मंगलवार रात को 23 जुलाई को आंधी तूफान की वजह से सड़क पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। गड्ढा बारिश आने की वजह से गड्ढा हो जाता है और मॉर्निंग में तड़के क्या होता है, उस रोड पे ना गाड़ी के सामने से ट्रक निकल रहा होता है और उसके ऊपर बहुत बड़ा हैवी कंटेनर जो है वो रखा होता है। और गड्ढा होने की वजह से ट्रक का राइट साइड के पहिए उस गड्ढे में फंस जाते हैं और जितना भारी कंटेनर ट्रक के ऊपर लोड होता है संगत जी, वो उलट के हमारी गाड़ी के ऊपर गिरता है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं संगत जी, जैसे गाड़ी के ऊपर गिरता है, एक तो आवाज बहुत जोर से, प्लस गाड़ी जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, गाड़ी का कुछ भी नहीं बचता। और मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हमें गेट कीपर चौकीदार कॉल करके बताता है कि ऐसे ऐसे सर आपका भी गाड़ी जो है वो डैमेज हो गई है, ऐसे कंटेनर जो है वो गाड़ी के ऊपर पलट गया है। तो हम लोग जब देखने जाते हैं बाहर पार्किंग में तो गाड़ी पूरी तरह से, जो पार्किंग है वो हमारे बाहर सोसाइटी के बाहर है संगत जी, क्योंकि जो ये मोहल्ला होता है उसकी गलियां बहुत छोटी हैं, तो बाहर पार्किंग लॉट
सब का बना हुआ है, तो बाहर पार्किंग में ही हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो जब हमें चौकीदार बताता है तो हम एकदम से बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, परेशान होते हैं। जब देखते हैं तो गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है। लेकिन फिर मन के अंदर हौसला देते हैं एक दूसरे को। मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। जो भी हुआ महाराज की मर्जी से हुआ। जो भी करना है महाराज ने करना है। वो मुझे पहले से सचेत कर रहे थे कि तेरे पति के ऊपर बहुत सारा संकट है, तो ये महाराज ने ही संकट जो है वो काट दिया। तो संजय जी, अब क्या होता है, 24 जुलाई को मैं जब मॉर्निंग उठते हैं, उठ के जब गाड़ी का ये पता चलता है, उसके बाद नहा धोकर जब हम जोत जला रहे होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ संगत जी, जोत जलाने से पहले ना स्वरूप को, जितने स्वरूप भी मेरे घर में है, मंदिर में या जो वॉल्स पे है टंगे हुए जो भी महाराज के हैं, तो मैं उनको स्वरूप को अच्छे से साफ करती हूँ और फिर बाद में तिलक करके जोत करती हूँ। तो उस दिन जब मैं स्वरूप साफ करने लगती हूँ ना संगत जी, तो मैं क्या देखती हूँ कि 2 स्वरूप मेरे वॉल पर बड़े बड़े लगे हुए हैं, 2 बाय 3 फुट के, और उन दोनों के फ्रेम जो है वो चटक जाते हैं। कोने से दोनों के फ्रेम चटके हुए होते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। तो ये वही वाले स्वरूप है संगत जी जो मुझे पिछले मंथ 14 जून को बड़े मंदिर से मिले थे ब्लेसिंग्स के रूप में। मेरे शुक्राना सत्संग में जो शुक्राना सत्संग मैंने जून में किया था, उसमें मैंने बताया था कि मुझे बड़े मंदिर के सेवादार के से ये 2 बड़े स्वरूप, 2 बाय 3 फुट के जो स्वरूप हैं, ये मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से मिले। एक रॉक स्टार वाला स्वरूप है जो उनके बड़े मंदिर में है, और एक ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप है। तो ये दोनों स्वरूप मुझे जब जून में मिले, तो पिछले 22 या 23 जून को ही मैंने फ्रेम करवाकर अपनी दीवारों पर, मंदिर के बिल्कुल सामने और मंदिर के बिल्कुल साथ वाली वॉल पे लगाया। तो अभी जस्ट 1 महीना हुआ है और मैं क्या देखती हूँ, 24 जुलाई को मॉर्निंग उठ के जब स्वरूप साफ करने लगती हूँ, तो वो स्वरूप जो है वो चटके हुए होते हैं। तो स्वरूप दोनों ही चटके हुए होते हैं, यानी कि खंडित हो जाते हैं। तो एक पल में तो मेरा दिमाग जो है वो सुन्न हो जाता है और मन बहुत खराब हो जाता है कि ये क्या हुआ। पिछले महीने ही तो ये मुझे बड़ी मंदिर से ब्लेसिंग्स मिली थी, और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, महीना भी नहीं हुआ, मुझे इसको दीवारों पे मैंने फ्रेम करवा कर लगाया, और ये अचानक से क्या हो गया, कैसे हो गया। स्वरूप दीवार पर लगे लगे स्वरूप जो है वो फ्रेम टूट कैसे गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी। तो मैं क्या करती हूँ संगत जी, मैं सेवादार भैया से बात करती हूँ। मन बहुत खराब था, कुछ तो एक एक्सीडेंट की वजह से मन खराब हो गया था कि इतना भारी कंटेनर जो है वो गाड़ी के ऊपर आ गया, तो गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई, लॉस हो गया। और दूसरा, जब ये स्वरूप चटक जाते हैं तो मन और भी ज्यादा मेरा विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो मैं सेवादार भैया से बात करती हूँ, तो वो मुझे बहुत मतलब वो कहते हैं कि मेरे तो गूज बम्स खड़े हो गए हैं आंटी जी, ये तो साक्षात गुरुजी ने आपके साथ मिरेकल किया है। अंकल जी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया होगा क्या, और अंकल जी ने जैसे आपको मैसेज गुरुजी महाराज ने दिया कि उनकी जान पर बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन तू घबरा ना, मैं बैठा हाँ। तो ये महाराज ने ही ये जो किया है वो उन्होंने ही किया है आंटी जी, आप वहम ना करें। ये स्वरूपों का खंडित हो जाना, फ्रेम का और चटक जाना, ये इस बात का प्रूफ है, प्रमाण है कि गुरुजी महाराज ने आपके पति के ऊपर जितने भी संकट आए थे वो छोटे में करके आपकी गाड़ी के ऊपर डाल दिए। आपकी गाड़ी जरूर डैमेज हो गई, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसको आपके पति की जान पर 1% भी उस चीज का नुकसान नहीं होने दिया, आपके पति को जान माल से बचा लिया। और गुरुजी के जो स्वरूप खंडित हुए हैं वो इस बात का साक्षात प्रमाण है कि गुरुजी ने वो इतना बड़ा कष्ट जो था अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसे जब कभी गुरुजी की प्रतिमा, गुरुजी के स्वरूप खंडित हो जाए, कांच का शीशा उनका टूट जाए, तो इसको एक शुभ लक्षण माना जाता है, आप वहमों में मत पड़े। तो यकीन न माने संगत जी, वो जो मतलब स्वरूप है वो मतलब उनको देखकर मुझे एक पल खुशी भी हो रही थी और एक पल रोना भी आ रहा था। रोना इस बात का आ रहा था कि महाराज आप इतना बड़ा संकट जो है वो कैसे अपने ऊपर ले लेते हो, आप तो साक्षात हमारे घर के बड़े हो, मतलब हमारा संकट आपने अपने ऊपर ले लिया और हमें बताया
कि देख मैं बैठा हूँ, तेरे घर में बैठा हूँ और तेरे पति पर या तेरे पर या तेरे बच्चों पे जब जब भी कोई बुरी बला आएगी तो मैं उस संकट को अपने ऊपर लूंगा। और खुशी इस बात की थी कि इस संकट वाली दुनिया में इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ है, जो इतना मतलब आज की टाइम में हम अपना जो संघर्ष, हर कोई अपने जीवन का जो संघर्ष है वो कर रहा है। वो संघर्ष अलग अलग भी होते हैं, किसी का शारीरिक तौर पर होता है, किसी का मानसिक तौर पर होता है, किसी का आर्थिक तौर पर होता है, लेकिन संघर्ष हर एक के साथ होता है। तो इतने संघर्ष वाले हालातों में जब दुनिया एक दूसरे की दुश्मन होके बैठी है, तो उसमें महाराज ने साक्षात हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। इस बात की बहुत खुशी, बहुत तसल्ली, बहुत खुशी है मुझे संगत जी। मैं शुक्राना करते हुए मतलब माफी चाहती हूँ कि मैं बहुत इमोशनल हो गई, लेकिन ये जो शुक्राना है, ये जो आंसू है गुरु जी के, साक्षात उनके शुक्राना के आंसू हैं और बहुत निकलते हैं, पल पल निकलते हैं मेरी आंखों से उनके शुक्राना के लिए आंसू कि महाराज आप तो बहुत कर रहे हो। शायद मैं और मेरा परिवार तो इस लायक भी नहीं था, लेकिन आप बहुत कर रहे हो। आपने कैसे मेरे घर में बैठकर, मेरे घर में साक्षात विराजमान होकर आपने मुझे ये जता दिया कि तेरे और तेरे परिवार पे जब जब कष्ट आएगा तो वो कष्ट मैं अपने ऊपर लूंगा। तो इसका शुक्राना जो है मैं शब्दों में शायद ना कर पाऊं, मेरे पास ऐसे शब्द ही नहीं है कि मैं महाराज का शुक्राना कर सकूं, लेकिन मेरी हर सांस, मेरा रोम रोम गुरु जी का शुक्राना करता है। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जितना शुक्राना करूं कम है। महाराज ने इतनी बड़ी हम पर कृपा करी। मेरे पति के ऊपर जान माल का कष्ट जो था वो गुरुजी ने काटा। गाड़ियों का क्या है संगत जी, गुरुजी ने अगर इतना बड़ा कष्ट काटा है तो वो गाड़ी भी अपने आप ही गुरुजी सब उस कभी जो भी हद जाना हुआ वो महाराज अपने आप देंगे। तो और उसी दिन महाराज ने मुझे ये मैसेज दिया शाम को कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया तेरे परिवार को। आज गुरुवार के दिन मेरा शुक्राना किए बिना कोई नहीं जाएगा। तो महाराज की ही आज्ञा के अनुसार पिछले गुरुवार को मैं 25 जुलाई को मैं उनका शुक्राना नहीं कर पाई। इस गाड़ी की जो एक्सीडेंट था इसी की वजह से, कुछ बिजनेस की वजह से मैं शुक्राना गुरुजी का पिछले गुरुवार नहीं कर पाई। लेकिन आज गुरुवार के दिन और अगस्त की 1 तारीख को गुरुजी का शुक्राना जो है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरुजी का जो स्वरूप है जो चटक गए थे, वो साक्षात गुरुजी का जो मिरेकल है वो मैंने आंटी जी के साथ भी शेयर किया है, अंकल जी के साथ, पुरानी संगत के साथ और सेवादार भैया के साथ, सबके साथ शेयर किया ये उनको। और यकीन न माने संगत जी, जिन जिन को मैंने ये अपने गुरुजी का मिरेकल दिखाया कि कैसे गुरुजी ने साक्षात मेरे घर में कैसे उन्होंने हमें कष्ट से बचाया, तो उन सबका यही रिस्पॉन्स था कि कैसे गुरुजी महाराज अपनी कृपा करते हैं। और वाकई में ही गुरुजी महाराज कभी कभी तो इतने बड़े बड़े मिरेकल कर देते हैं जो हमारी सोच से परे होते हैं। तो महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसी दिन गुरुजी महाराज मुझे 23 तारीख को रात को क्या मैसेज दे रहे, 24 तारीख को रात को मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं कि कल मंगलवार तेरे परिवार तो बहुत भारी सी, पर तेरे पति की जान में बचा देती, क्योंकि 23 जुलाई मंगलवार था संगत जी, और कोई कष्ट होगा महाराज ने इतना बड़ा जो बचा लिया। और मैसेज में मुझे बोल रहे हैं कि तेरे लिए मैं दुनिया से लड़ लूंगा, ये काला जादू करने वाले की तो औकात ही क्या है। तो महाराज ठीक है, आप बैठे हो, मेरे लिए तो यही मेरा सबसे बड़ा जो है ना लाइफ का तोहफा है। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगाया, तो ये तो बेस्ट जो एक तोहफा होता है ना, मतलब इसके आगे तो डायमंड्स भी फेल हैं, इसके आगे तो पता नहीं बहुत मतलब लग्जरी से लग्जरी मैं कहती हूँ जो लाइफ्स होती है ना वो भी फेल हैं। जब साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति ने मुझे अपने चरणों से लगा लिया, मेरे और मेरे परिवार का हाथ पकड़ लिया, तो सारे जहां की खुशी जो है ना वो
इसीलिए समझ आती है कि महाराज हमारे साथ है। तो ये तो सबसे सर्वोपरि है, सबसे सर्वोपरि, आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसे आप बोल सकते हो ना संगत जी, ये वो खुशी है मेरे लिए। तो महाराज का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी, शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत शुक्राना। आप बहुत दे रहे हो, बहुत दे रहे हो। आप अपने बच्चों को पल पल प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने बच्चों को पल पल खुशियां दे रहे हो, बच्चों को पल पल संभाल रहे हो, उनके साथ बिल्कुल कवच के रूप में खड़े हो, हमारी संभाल कर रहे हो, हमें हाथों में लेकर पाल रहे हो। तो इससे बड़ा तो और कुछ नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अब एक और शुक्राना आप के साथ मैं करना चाहूंगी, गुरु जी का सत्संग करना चाहूंगी। गुरुजी महाराज को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जून में ही जब ये बड़े स्वरूप गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर से मुझे मिले थे, सेवादार भैया के, तो वही वाले सत्संग में मैंने आप सबको ये बताया था महाराज ने कैसे मेरे घर की, मेरे मंदिर की पूरी सफाई करवाई। हर घर का एक एक कोना, घर की एक एक अलमारी, एक एक ड्रॉर तक गुरुजी महाराज ने पूरे घर का, मंदिर का साफ करवाया। और जो पुराना मंदिर था वो खंडित और मूर्तियां सारी ही मैंने जल परवाह की। और कैसे मैंने दोबारा से अपने मंदिर की एक एक मूर्ति, एक एक चीज, इवन की हर एक चीज जो है गुरुजी महाराज की कृपा से मैं मतलब नई बनाई। तो नया मंदिर बनने के बाद गुरुजी महाराज ने वो नेगेटिविटी जो थी उसको पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म किया, और मेरे घर का जो आज ऑरा है वो इतना पॉजिटिव गुरुजी महाराज ने कर दिया। और गुरुजी महाराज साक्षात मेरे घर के ब्रह्म स्थान पर विराजमान है। तो जो मंदिर है उसकी भी मैंने वीडियो आंटी जी के साथ शेयर की हुई है, तो आप चाहें तो उस मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। वो साक्षात गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। उसमें जो रेड चोले वाला स्वरूप है वो आज से 4 साल पहले मुझे तब मिला था, जब मैं गुरु जी महाराज की मुझ पर कृपा हुई थी। उन्होंने मुझे मेरे सर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखा था, मुझे मेरे अपने चरणों से जोड़ा था। तो वो जो स्वरूप है ना संगत जी, अगर वाकई में मतलब उसको हम देखते हैं ना, तो वो स्वरूप जो है वो मुंह से बोलता है। वाकई में उसमें गुरुजी महाराज अपने मतलब उनके जो एक्सप्रेशन है वो बोलते हैं और वो बात करते हैं। तो मेरे को क्या मैसेज दे रहे हैं गुरु महाराज जी, आज सुबह सुबह मुझे मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे घर आया था तेरा मंदिर देखन, मैं तेरे घर आया था तेरा मंदिर देखन वास्ते, तू मैनू एवें ही साफ सुथरा ते सजा के रखिया, जिवें तू मैनू सजाया एवें ही मैं तेरी सारी परेशानियां नू साफ कर देता, जा हुण मौज कर। तो महाराज का इतना शुक्राना है, महाराज ने इतनी कृपा करी है। तो मैं कोई सजाने वाली कुछ नहीं हूँ, जैसे जैसे महाराज का आदेश हुआ वैसे वैसे ही सब हुआ, क्योंकि उनके आदेश के बिना तो कुछ भी नहीं होता संगत जी, उनके आदेश के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये महाराज ने ही मेरे मन में थॉट्स डाले, कैसे मैंने उस जगह को ट्रांसफॉर्म किया, उसको मॉडिफाई करके, गुरु जी का जो मंदिर है वो बड़ा करके हमने उसको प्रॉपर आसन वगैरह सब कुछ नाप से बनवाकर सब उनको नया बनाया। तो आज महाराज की ही कृपा है, महाराज को मंदिर पसंद आया, मंदिर में महाराज को साफ सफाई अच्छी लगी। तो इसके लिए मैं महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, हाथ जोड़कर उनके आगे बहुत सारा उनका शुक्राना करूंगी कि उन्होंने इस निमाने बच्ची के जो घर में उस मंदिर में अपना स्थान लिया और हमारे लिए हमारे बड़े बनकर आप बैठे हो। तो ये सच में दिल से बहुत 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 शुक्राना है। ये मेरे लिए बहुत सच्ची वाली ब्लेसिंग्स है संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। बस इसके आगे तो मैं अब कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी कि महाराज आज मुझे खुद अपना मैसेज के थ्रू भी आप बता रहे हो कि मैनू तेरा मंदिर बहुत पसंद आया। तो महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये दूसरा सत्संग है संगत जी मेरे साथ।
तो महाराज इस तरह से बहुत सत्संग जो है वो कर रहे हैं। अगर मैं महाराज की छोटी छोटी कृपा के बारे में बताने लगूं संगत जी, वो तो दिन भर में बहुत सारी करते हैं। अगर छोटे छोटे शुक्राना सत्संग बोलने लगूं तो महाराज के हर रोज ही जो है वो सत्संग हो हमारे घर में। बहुत महाराज कृपा करते हैं, पल पल अपनी प्रेजेंस जो है वो हमें फील करवाते हैं। जहां पर भी कभी मन थोड़ा विचलित होने लगता है संगत जी, वहीं पर ही वो अपनी तुरंत ही अपनी प्रेजेंस जो है, अपनी होने की फील जो है हमें करवाते हैं और बताते हैं, महसूस करवाते हैं कि देख मैं तेरे नाल है। घर के बाहर जाती हूँ तो पल पल मेरे साथ चलते हैं। जय गुरुजी वाली यहाँ गाड़ी जो है वो मुझे पल पल हमेशा हमेशा ऐसा होता है संगत जी, या तो वो मेरी गाड़ी के आगे होती है या साथ होती है, पल पल गुरुजी मुझे बताते हैं कि देख मैं तेरे नाल हाँ। 777, 777, 4x7, सिंगल 7 की वाली ब्लेसिंग्स भी गुरुजी पल पल दे रहे हैं। ओम दर्शन की ब्लेसिंग्स भी गुरुजी पल पल दे रहे हैं। कबूतर रूप में, तितली रूप में गुरुजी पल पल जो है वो ब्लेस कर रहे हैं। तो महाराज अनंतम अनंतम कृपा अपनी जो है वो बरसा रखे हैं। ऐसे ही महाराज अपनी कृपा जो है वो बरसाते रहें और करते रहें। गुरुजी महाराज ने संगत जी एक और आप लोगों के साथ गुरुजी महाराज का मैं सत्संग जो है वो करूंगी। इसको आप चाहे सत्संग कह लीजिए या गुरुजी का आदेश कह लीजिए या गुरुजी का फरमान कह लीजिए, मैं नहीं जानती। महाराज की जो हुक्म है, जो महाराज बुलवाना चाह रहे हैं, मेरे मन में 2-4 महीनों से ऐसे ही आता था, हे महाराज शायद इतने जो कष्ट पल पल आप दे रहे हो, कभी मेरा बीपी हाई हो रहा है या मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, कभी बच्चों पे संकट आ रहे हैं या कभी बेटी पे संकट आ रही है, ये सब चीजों का मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में इन सब चीजों को मैंने बताया है। आप अगर पिछले सत्संग मेरे सब सुन रहे होंगे तो आपको सबको पता होगा कि कितने सारे कष्ट है जो वो पल पल आ रहे हैं, लेकिन पल पल गुरुजी हैं वो बचाते भी जा रहे हैं। तो मेरे मन में ना ऐसे मतलब भाव आ रहे थे। भाव जो है ना वो आने नहीं चाहिए संगत जी। हम जब सब हमने गुरुजी को ही सरेंडर कर दिया तो फिर तो भाव आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम निमानी बुद्धि है ना, बच्चा बुद्धि है, तो मन में कहीं ना कहीं कुछ वहम मन में आ जाते हैं। तो मेरे मन में भी ऐसे वहम आ रहे थे कि गुरुजी महाराज शायद मैं तो कोई आपका उपाय नहीं कर रही हूँ, क्या हो सकता है कि इस वजह से मेरे मन में ये मतलब जो है वहम आ रहा था कि हो सकता है इसी वजह से ये जो हमारे घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ आप बचा रहे हो उसका मैं अनंतम शुक्राना कर रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं, वो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप बचा लेते हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरा मन जो है ना संगत जी बहुत विचलित हो रहा था, हो रहा है। तो जब से ये एक्सीडेंट वाला केस हुआ है 23 जुलाई को, उसके बाद से तो बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत डरा डरा सा मन रहता है कि महाराज कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं हो गई, कहीं कहीं कुछ में छूट तो नहीं रही, कहीं कुछ मेरे से छूट तो नहीं रहा, या कुछ मेरे से कुछ गलती से रह तो नहीं रहा जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हो और लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा बहुत सारा गुरुजी महाराज के साथ मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी, बहुत वहम मन में आ रहे थे। तो महाराज ने मुझे 2-3 दिन पहले ये मैसेज दिया है संगत जी। इस मैसेज को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। श्रद्धा, सबर, सिमरन ते शुक्राना, मैं तुझे ये 4 उपाय बता रहा हूँ बेटा, इसको जीवन में उतार ले, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। कोई वहम पंडित कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं करूंगा। और वाकई संगत जी इस मैसेज को मैंने 2, 3, 4 बहुत बार पढ़ा, मैंने बहुत बार पढ़ा और मैंने समझने की कोशिश की कि गुरुजी मुझे क्या कह रहे हैं। तो बच्चा बुद्धि की इस समझ में ये बात आई कि वाकई में ही श्रद्धा, सबर, सिमरन और शुक्राना, शायद इनसे बढ़कर और कुछ उपाय नहीं है गुरुजी महाराज के। घर के अंदर गुरु मंत्र का जाप चलना, घर के अंदर सुखमनी साहब का जाप करना, और मुझे गुरुजी महाराज ने इसके साथ एक और मैसेज भी दिया है, 21 दिन लगातार अपने घर दे विच जपजी महाराज दा साहब दा पाठ और शिव चालीसा दा पाठ ये निरंतर चला, तेरी सारी घर दी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो
महाराज ने इतना सरल उपाय जो मुझे दिया है, महाराज का तो सुखमनी साहब का पाठ और गुरु मंत्र का मंत्र जो है ये तो निरंतर सुबह शाम हमारे घर चलता ही है। महाराज की शब्द गुरबानी भी हमारे घर चलती है। इसके साथ साथ मैंने जपजी साहब का पाठ भी जो है वो चलाना शुरू कर दिया, और साथ में बाद में शिव चालीसा भी जो है वो मैं पढ़ती हूँ। सावन महीना है तो महाराज की आरती शिव चालीसा है वो चलता है। तो इसके साथ साथ श्रद्धा, सबर, सिमरन और शुक्राना, ये कोशिश मैं कर रही हूँ संगत जी, और इनको अपने जीवन में उतारूं। जो भी गुरु जी का मैं काम करूं, जो भी गुरु जी को मैं भोग लगाऊं, जितनी भी मैं उनसे बात करूं या मैं जितनी भी उनकी पूजा करूं, मैं ये नहीं कहती संगत जी मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा गुरु जी के आगे बैठी रहती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। नहीं संगत जी, मैं चाहे उनको दिन में 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को दूं, चाहे मैं उनको आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को दूं, वो जितना टाइम वो उनकी मर्जी से वो मेरे से लेना चाहते हैं वो जितना टाइम भी दूं, लेकिन दूं मैं श्रद्धा से। अगर उनको मैं भोग लगाऊं तो भी मैं श्रद्धा से लगाऊं, अगर उनके आगे बैठूं नतमस्तक हूं तो भी मैं श्रद्धा से हूं, अगर उनके साथ बात करूं तो भी मैं श्रद्धा से करूं। तो जो श्रद्धा है वो अपने जीवन में मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको 100% मैं उतारूं, ताकि गुरु जी के साथ जो वो श्रद्धा से मैं जुड़ पाऊं और ट्रूली जुड़ पाऊं और उससे भी ज्यादा कनेक्ट हो पाऊं। और दूसरा उपाय उन्होंने मुझे दिया सबर। ठीक है गुरु जी महाराज, आपने बहुत सबर बख्शा है, आपने बहुत मन के अंदर सबर डाला, लेकिन अगर कुछ और कमी सबर की रह भी गई है तो महाराज आपके आगे अरदास करती हूँ कि आप अपनी बेटी को इतना सबर बख्शे, इतना सबर बख्शे कि उसकी आंखों में कभी भी किसी चीज की लालसा ना हो, मन में कभी किसी चीज की तड़प लालसा ना हो, आंखों से जब भी आंसू निकले तो आपके शुक्राना के लिए निकले महाराज, किसी के प्रति जलन के लिए, ईर्ष्या के लिए, भेदभाव के लिए, गुस्से के लिए कभी भी क्रोध ना निकले महाराज, आपके शुक्राने के आंसू निकले। तो महाराज ने तीसरा मुझे उपाय दिया सिमरन। तो महाराज का सिमरन करती हूँ जितना भी मेरे से हो पाता है। सिमरन चाहे मैं गुरु मंत्र के रूप में करूँ, सिमरन चाहे मैं सुखमनी साहब के रूप में करूँ, चाहे मैं जपजी महाराज पाठ के रूप में करूँ, शिव चालीसा के रूप में करूँ या शिव पुराण पढ़ के करूँ, महाराज का सिमरन वो जैसे मेरे से लेना चाहते हैं मैं उतना सिमरन गुरु जी महाराज का करूँ, लेकिन करूँ मैं सच्चे मन से और पूरी की पूरी श्रद्धा के साथ। चौथा उपाय महाराज ने मुझे दिया शुक्राना। तो पल पल शुक्राना उनको करती हूँ महाराज, मेरी सांस से उनको शुक्राना करती है, मेरे घर का हर एक सदस्य उनको शुक्राना करता है, हमारे रोम रोम उनको शुक्राना करता है। तो महाराज हम में से अगर कहीं भी कुछ त्रुटि, कोई भी कमी रह जाए आपके शुक्राना को महाराज, तो अपना बच्चा समझ के माफ कर देना, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मेरी हर सांस महाराज का शुक्राना करे। तो महाराज ने ये जो 4 उपाय मुझे बताए हैं, और ताकि मेरे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएं, तो मैं महाराज मेरी आपसे यही विनती है कि ये श्रद्धा, सबर, सिमरन और शुक्राना, ये 4 उपाय तो मैं अपनी जिंदगी में घोल के पी जाऊं महाराज। इतनी मुझसे कृपा करवाना कि ये मेरे अंदर, मेरे खून में शामिल हो जाए, और महाराज हर पल मुझे अपने चरणों से लगाए रखे, और मुझे जैसा बच्चा बनाना चाहते हैं वो मुझे अपना वैसा ही बच्चा बनाए। तो कोई वह पंडित में पढ़ने की जरूरत नहीं, महाराज का ये हुक्म है और मैं महाराज के इस हुक्म का बहुत पालन करती हूँ। मैं आज तक कभी किसी पंडित के नहीं गई संगत जी, इतने कष्ट आए 22 सालों में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कभी किसी पंडित के नहीं गई। लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानती, मेरा तो पंडित भी मेरा गुरु है, मेरा रब भी मेरा गुरु है, मेरा दोस्त भी मेरा गुरु है, मेरा सखा भी मेरा गुरु है, मेरे घर के बड़े भी मेरा गुरु है, मेरे भाई बहन माँ बाप सब मेरे गुरु हैं। तो वही बैठे हैं, वही कर रहे हैं, वही बचा रहे हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं। तो आज का जो जितना भी शुक्राना सत्संग था मैंने आप सबके साथ शेयर किया। महाराज अपनी ऐसे ही कृपा मेरे पे और मेरे परिवार पर बनाए रखें, और आज का शुक्राना सत्संग जिन जिन संगत के पास जाए, जो जो साथ संगत इस शुक्राना को सुने, महाराज पता नहीं उनके कौन से कष्ट ऐसे कटने होंगे जो महाराज ने आज ये सत्संग मुझसे करवाया। जैसे महाराज ने मेरे संकट, मेरे पति के संकट, मेरे घर के संकट काट के हमारी जीवन को ब्लेस किया, हमें जीवन हेल्थ ब्लेस करी, जीवन ब्लेस करा, लाइफ ब्लेस करी,
महाराज ऐसे ही अपनी सारी साथ संगत जो भी इस सत्संग को सुन रही है, उन सभी के कष्टों जीवन में जो भी कष्ट है, जो आने वाले हैं, उन सबको ही महाराज काट कर छोटा कर दे और उनको लाइफ और हेल्थ और वेल्थ अच्छे से ब्लेस करे महाराज। सबकी जो है अरदास पूरी करे महाराज, सबको अपने चरणों से लगा कर रखे महाराज, सबकी बाह पकड़ के रखकर तो सबका भला करे महाराज, सब बच्चों को प्यार करें। तो आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पर विराम करती हूँ और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। तो आप सबका भी शुक्राना करती हूँ, आप सब इस सत्संग को सुन रहे हैं संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। और आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ, आंटी जी अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत नेक काम कर रहे हैं, जो हर किसी के संगत के सत्संग को शेयर करते हैं, ताकि हम सब सत्संग को सुनकर ब्लेस हो जाते हैं और हमारे जो पुराने कर्म गंदे कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, गुरुजी महाराज की अनंतम ब्लेसिंग्स मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी साध संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी।